हर हर महादेव। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आ गए और यहाँ रहेंगे ये 1 मई 2024 तक। अब ये परिवर्तन हम सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है, क्योंकि गुरु राहु के संपर्क में आ गए हैं, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज होने वाली हैं। अब मैं अलग अलग राशि के हिसाब से आपको बताऊंगी कि किसकी राशि के हिसाब से उसको क्या इफेक्ट होने वाला है। अब पहले बात कर लेते हैं मेष राशि। देखिए, जो भी मैं आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, इसको आप अपने लगन के हिसाब से देखिए। क्या आपका मेष राशि का लगन है, इस हिसाब से आप इन प्रेडिक्शंस को देखिए। मेष राशि में जब ये परिवर्तन हो रहा है तो लगन में राहु पहले से ही विराजमान है, सूर्य भी वही है और बुध भी वही है वक्री। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आ गए। हालांकि मेष राशि वालों को राहत तो बहुत मिलेगी, क्योंकि राहु बहुत बड़ा इफेक्ट उनके अंदर कर रहे थे, बहुत सारी चीजों को डाउट में डाल रहे थे। सूर्य भी वही थे, वो भी क्रूर ग्रह हैं, राहु तो वैसे ही राक्षस ग्रह है, और साथ में बुध तो जिनके साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। अब वो सूर्य और राहु के साथ बैठे तो बुध भी यहाँ पे कोई शुभ फल नहीं दे सकते, उनके भी फलों में कहीं ना कहीं क्रूरता आ जाएगी। अब बुध भी यहाँ पे स्ट्रांग हो गए, तो अब जब देवगुरु बृहस्पति आ गए तो उन्होंने शुभता बुध को भी दी और उन्होंने सूर्य को भी दी। सूर्य और गुरु का साथ मंदिर बनाने का साथ होता है, मतलब बहुत ज्यादा शुभ योग, ऐसा योग, ऐसी जगह बनाना जहाँ पे लोग पॉजिटिविटी ले सके। और साथ में राहु भी आ गया। अब मंदिर की भी बात हो रही है, राहु की भी बात हो रही है, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो गया है। आपके दिमाग में ऐसा लगेगा बिल्कुल बस अब खिचड़ी सी बन गई है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अभी तक तो आप परेशान थे, बहुत ज्यादा राहु ने आपको डाउट्स में डाल दिया था, लेकिन जब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आ गए तो आपके काम काफी बनने शुरू हो गए। अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपसे जुड़ी हुई चीजें आप सॉल्व कर लोगे जिंदगी में। पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है, आपके बच्चों से जुड़े हुए काम पूरे होने वाले हैं। आपके एजुकेशन की अगर कोई रुकी हुई चीज़ है वो भी इस समय पूरी हो जाएगी। आप अपने मन के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से अपनी चीज़ों को करेंगे। सप्तम भाव में भी देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। आपकी शादी नहीं हुई, आप करना चाहते हैं, हो सकती है। अगर आपके पार्टनर्स, आपके कुलीग्स आपको परेशान करें, उनके साथ बन नहीं रही, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उनके साथ आपके संबंधों को सुधारने वाली है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है मैरिटल, वो भी ठीक होने वाली है। नवम भाव पे भी देवगुरु की दृष्टि आ गई। नवम भाव जो कि गुरु की ही राशि है, वहां भी दृष्टि आ गई, मतलब अब आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। जो आप बिल्कुल ही अपने आप को उलझे हुए महसूस कर रहे थे ना, अब आपको आपकी किस्मत का साथ मिलेगा। बहुत सारी रुकी हुई चीजें आपके अपने आप ही पूरी होती रहेंगी, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति लगन में आ गए तो सारी चीजें रुकी हुई बनने ही वाली हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में आए। ये वाला योग आपके 12वें भाव में बन रहा है। लगन में शुक्र स्वयं बैठे हैं अपनी राशि में और चंद्रमा साथ में है। 11वें भाव में शनि विराजमान है अपनी ही राशि के, लाभ स्थान में बैठ गए। तो आपके तीनों में जो ये ग्रह बैठे हुए हैं, आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस करने वाले हैं आपकी लाइफ में। लाभ तो आपको होगा ही होगा। 11वें भाव में आपके शनि जो विराजमान है। मैं लेकिन यहाँ पे बात कर रही हूँ गुरु की। गुरु यहाँ पे बैठ के आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अगर कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते हैं और बना नहीं पा रहे, इस पीरियड में बना पाएंगे अपना घर। खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन अपना घर बना पाएंगे, जो बहुत समय से रुका हुआ था। छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है। छठा भाव आपके लड़ाई झगड़े, रोग और कर्जे का। इन चीज़ों से रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका खर्चा भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों में ही होगा। 12वें भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, तो आपके खर्चों को भी वो शुभ करने वाले हैं। उनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी पड़ रही है। अष्टम भाव बहुत सारी अचानक होने वाली चीज़ों का है, मुसीबतों का भी है। वहाँ दृष्टि पड़ गई तो उसमें भी शुभता मिल गई, तो आपको पॉजिटिविटी भी मिलने वाली है बहुत सारी चीज़ों में जो आपने सोचा नहीं था। ये वाले योग के समय आप खुद तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन मन में आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, क्योंकि लगन में चंद्रमा आ गए, वो आपको डराते रहेंगे। ये योग आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को ठीक करने वाला है। वो चीज़ें जो कि आपको उलझा के रख रही थी, परेशान कर रही थी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे। टेंशन आपको रहेगी, क्योंकि चंद्रमा है लगन में बहुत कम डिग्री के, लेकिन आपकी बहुत सारी रुकी हुई, उलझी हुई लड़ाई झगड़े, परेशानियों वाली चीज़ें, बीमारी, ये सब चीज़ें आपकी ठीक होने वाली हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में ये योग 11वें भाव में बन रहा है। 11वें भाव में राहु, सूर्य, गुरु और
बुध, 4 ग्रह आ गए, आपको 4 ग्रहों से लाभ हो रहा है। ये देखिए, जो लग्नेश है वो स्वयं 11वें भाव लाभ के भाव में चले, लेकिन वक्री है। ये स्थिति देखिए, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इतना सारा लाभ मिलने के बाद भी, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति सोचता है मैं यहाँ से भी ले लूँ, मैं वहाँ से भी ले लूँ, जब उसको बहुत सारा मिल रहा होता है। तो ये योग आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है। छोटे भाई बहन, आपका पराक्रम, आपका घूमना फिरना या आपका मकान बिकना, उससे संबंधित भाव में अगर आप अपना मकान बेचना चाहते हैं तो आप इस समय बेच सकते हैं अपना मकान। आपके छोटे भाई बहनों से जुड़ी हुई आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कई चीज़ों की अगर आपको हिम्मत नहीं आ रही, आप कर नहीं पा रहे, लेकिन आप करना चाहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी में गुरु की दृष्टि पड़ गई। 3rd हाउस हमारी क्रिएटिविटी का भी है, तो आप बहुत सारे बढ़िया क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। आपके 5म भाव में भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आपके पुत्रों से संबंधित चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और 5म भाव हमारी प्रतिभा का भी है। आपकी प्रतिभा भी निखर के सामने आएगी। जो आप एकदम परेशान से थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे अपनी चीज़ों को, अब आप कर पाएंगे। आपके 7म भाव पे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। 7म भाव आपके पार्टनर का है, आपके कोलीग्स का है, आपके बिजनेस का है। इन सारी चीज़ों में आपको शुभता मिलने वाली है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो ढूंढ रहे हैं, उनकी शादी हो सकती है। जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी शादी में प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। आपकी कोलीग्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस में, तो वो भी ठीक हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ भी शुभ होगा, जहाँ बैठेंगे वहाँ तो आपको लाभ देने ही वाले हैं। अब अगर हम कर्क राशि की बात करें, ये वाला योग 10वें भाव में बन रहा है और चंद्रमा विराजमान है 11वें भाव में, लाभ स्थान में, लेकिन उनकी डिग्री कितनी कम है, उनकी पावर कितनी कम है। वो इस समय ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डर आपको घेरे रहेगा। हालांकि आपको लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव में शुक्र स्वयं विराजमान है। आपके लिए भी लाभ वाला समय। जब भी देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में आ जाते हैं ना, तो वो कोई भी गलत बात सहन करने वाले नहीं बनते। अब आप किसी की गलत बात सहन करने वाले नहीं हैं, चाहे आपके मन में कितना भी डर रहे, चाहे आप कितने भी डरे हुए हो, असुरक्षित महसूस कर रहे हो, क्योंकि अब आप नहीं दबने वाले। देवगुरु बृहस्पति ना तो 10म भाव में आके गलत काम करते हैं, और ना ही व्यक्ति गलत काम करता है, और ना ही किसी की गलत बात सहन करता है। साथ में राहु भी है, विद्रोह भी साथ में लेकर के आएगा, सूर्य भी है। आप अपना जो भी पोजीशन वाले लोग हैं, आपके पास सूर्य भी वही है और बुध भी वही है। सूर्य भी वही है जो कि आपके कुटुंब से जुड़ा हुआ है, तो आपकी फैमिली के खिलाफ भी कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर कोई खराब चीज़ें आपको लगेंगी, डरेंगे ज़रूर, आप परेशान ज़रूर होंगे। अब ये कह लीजिए कि आप भी कहीं ना कहीं दबंग होकर अपने लिए लड़ाई करने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके 2रे भाव को देख रहे हैं। आप भले ही अपने कुटुंब वालों से लड़ रहे हो, लेकिन आपके कुटुंब में, आपके पैसे में, आपके संस्कारों में शुभता आने वाली है। आपके 4th भाव में भी दृष्टि दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके घर से जुड़ी हुई समस्याएं भी ठीक हो सकती है। आप नया घर बनाना चाहते हैं, घर में कोई रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आपकी होंगी। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में भी दृष्टि दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, रोग, कर्जा, अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स देने, उससे रिलेटेड भी आपकी चीज़ें यहाँ सॉल्व हो सकती हैं। आपके लिए जो समय एक तरीके से मिला जुला है, क्योंकि आपका ये परिवर्तन वाला समय, जिसमें कहीं ना कहीं आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, डरे हुए भी रहेंगे, लेकिन आपको बेनिफिट ही होने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में ये योग 9वें भाव में बन रहा है, भाग्य के स्थान में बन रहा है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगन पे पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति एक तो 9वें भाव में आ गए। 9वां भाव हमारे भाग्य का, हमारी पूजा पाठ का, हमारे पूरे पुण्यों का है। वहाँ आपके देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और साथ में राहु और बुध भी बैठे हुए, 4 ग्रह हैं। तो आपके पूजा पाठ, भाग्य, बहुत सारी आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि आप बाहर जाने के लिए वीज़ा ट्राई कर रहे हो, तो ये वाला समय आपको बाहर के लिए वीज़ा भी दे सकता है। 9वें भाव पे आपके शुभता आ गई, जो कि हमें वीज़ा देता है। लगन में भी आपके शुभता आ गई, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। अब आप काफ़ी सेटिस्फाई फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। 3रे भाव में भी आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अब आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को अच्छा फील करेंगे। और आपके 5म भाव में भी दृष्टि है, जो कि आपके बच्चों से जुड़े हुए काम, आपके एजुकेशन से जुड़े हुए काम, बहुत सारी चीज़ों को सुलटाने वाले हैं। तो आपके लिए ये समय जो है वो बढ़िया ही रहेगा, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप चीज़ों को बस होने दें, क्योंकि किस्मत स्वयं आपका साथ देने वाली है, क्योंकि सूर्य स्वयं 9वें भाव में विराजमान है देवगुरु के साथ। तो
चीज़ें ज़रूर आपको लगेगा कि बिगड़ रही हैं, क्योंकि राहु थोड़ा तंग करेंगे, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को संभाल लेंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि लगन पे भी है और लग्नेश के भी वो साथ बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के ये अष्टम में बन रहा है। अष्टम भाव से हम हमेशा डरने लग जाते हैं, क्योंकि मृत्यु का भाव है। ये अचानक होने वाली चीज़ें, घटनाएं, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, इन सारी चीज़ों का भाव है। अष्टम भाव में आपके योग बन रहा है और द्वादशेश आपके, जो सूर्य आपके द्वादशेश हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं। आप स्वयं भी वहीं बैठे हैं, अष्टम भाव में विराजमान है आप स्वयं भी। देवगुरु बृहस्पति भी वहीं आ गए हैं। आपकी कुंडली के चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों अष्टम में आ गए। आपके घर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आप अपना घर बदल सकते हैं, बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। आपकी माता जी को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम में वो दूर जा सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी एजुकेशन या किसी और चीज़ के लिए दूर चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सप्तमेश आपका पार्टनर, वो भी अष्टम में है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर से रिलेटेड भी चेंज हो सकती हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत हड़कंप सा रहेगा। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव में चल रही है, तो आपके खर्चों को वो व्यवस्थित करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। सेकंड हाउस में भी पड़ रही है, आपकी वाणी पे, आपके पैसे पे, आपके कुटुंब पे शुभता दे रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में भी पड़ रही है, हालांकि चतुर्थेश साथ में ही अष्टम में है, तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सॉल्यूशंस भी होगा। तो ये बहुत आपके लिए कहे कि चैलेंजिंग वाला टाइम रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति, राहु, सूर्य और बुध के साथ बैठ गए। 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके तीसरे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो ईगो इशू दे देते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स दे देते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ थोड़े समय तक आपको ईगो इश्यूज रहे, वो चीज़ें जो कि आपके मन में इतने समय से थी, आप बोल नहीं पा रहे थे, अब आप खुल के बोलने लगे, क्योंकि राहु आपको विद्रोह करने की ताकत दे रहे हैं और आप उन चीज़ों से लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं कि अब मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन आपको उससे लाभ ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं बोलता या हम सही चीज़ों के लिए बोलते हैं तो वहाँ में बेनिफिट ही रहता है। गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, लगन पे भी पड़ रही है। आप बोलेंगे, ठीक तरीके से ही बोलेंगे, आप ऐसा कोई गंदा वाला विद्रोह नहीं करेंगे। आपके तीसरे भाव में भी देवगुरु की दृष्टि है, जो आपका पराक्रम है, आपकी हिम्मत है, उसको भी शुभता मिल रही है। तो यहाँ हम इसको अशुभ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस, चेंजेस और इश्यूज आपकी लाइफ में ये वाला जो परिवर्तन है लेकर के आएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के छठे भाव में परिवर्तन बन रहा है। लड़ाई झगड़ा, रोग, कर्जे वाले भाव में बन रहा है। जब भी देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव में हमारे आ जाते हैं, उस भाव से जुड़ी हुई समस्याओं को हमारी ठीक करते हुए जाते हैं। उसकी सारी जो भी चीज़ें हैं ना उलझी हुई, उनको लेकर के आते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। अगर आपने कर्जा देना है, बहुत समय से आप दे नहीं पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं उन कर्जों को दे पाएंगे। हालांकि साथ में राहु और सूर्य वो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं, परेशानी बहुत सारी आने वाली है। बुध भी बीच में वक्री आ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आप अपने कर्जों को किसी भी तरीके से कुछ जोड़ तोड़ करके, क्योंकि राहु जुगाड़ भी है, अपने कर्जों को जुगाड़ करके देने वाले बनेंगे। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। आपके अगर जॉब नहीं लगी है, आप करना चाहते हैं, आपकी जॉब लग सकती है। आपके काम में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपकी सॉल्व हो सकती हैं। आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में आपको शुभता मिलने वाली है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं। 12वां भाव आपके खर्चों का है, विदेश जाने का है, वहाँ भी आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, आपके पैसे पे, आपके कुटुंब पे। लेकिन ये योग आपके छठे भाव में बन रहा है और खुद आप मंगल अष्टम भाव में हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव के दोनों तरफ ही अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति शुभ है, लेकिन बाकी अशुभ और क्रूर ग्रहों का इफेक्ट है। तो आपको थोड़ी सी परेशानी इस समय पे होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें अचानक बदलने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छा परिवर्तन एकदम से तो आप इसको महसूस नहीं करने वाले। धनु राशि की बात करते हैं। यहाँ ये परिवर्तन आपके पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए।
आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने वाले हैं, आपके अंदर शुभता, शुभ विचार, अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी सोच को, आपके टैलेंट को एक पॉजिटिविटी ले आएंगे वहाँ पर। और जब राहु भी साथ में बैठे हैं तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी भी लेकर के आएंगे। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आप देखने वाले हैं जो आप समझ ही नहीं रहे थे। अब आपके स्वयं लग्नेश का ये परिवर्तन है जो कि आपके लगन पे भी दृष्टि डाल रहा है। तो आपके नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, आपके 11वें पे पड़ रही है, आपके लगन पे पड़ रही है। वो चीज़ें जो आप इतने समय से परेशान हो रहे थे, उलझे थे, वो आपके लगेगा कि आपकी बनने लग गई हैं। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको भाग्य की सपोर्ट मिलेगी, आपका दिमाग भी शांत रहेगा। तो अब चीज़ें आपको लगेगा कि मुझे करनी है, चाहे जैसे कैसे भी करनी है, और वो चीज़ें आपकी सॉल्व होने लगेंगी। आपके लिए परिवर्तन अच्छा है, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के चतुर्थ भाव में बन रहा है। आपका मकान तो बिल्कुल बन ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आ गए तो आपका मकान बना सकते हैं। राहु है तो कोई ना कोई इलीगल चीज़ उससे जुड़ी हुई रहेगी। राहु अनैतिक चीज़ों से भी जुड़े हुए, इलीगल चीज़ों पे भी जुड़े हुए। अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं, याद रखना आप अच्छे से उसकी पेपर की जांच कर लें। ऐसा ना हो कि कोई एक ही जो चीज़ है, एक ही ज़मीन है या मकान है, दो जनों को बेच दें, तो आप इसमें किसी षड्यंत्र में भी शामिल हो सकते हैं। मकान लेने के योग बनेंगे, लेकिन अगर जैसे भी ये योग बने, आप जांच परख के भी कोई भी काम करें, क्योंकि आपके मन में भी बड़ी सारी उलझन लड़ने वाली है। राहु वही है, गुरु भी वही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सोच समझ के ही किसी भी चीज़ को करें। अब आपके यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। आपके खर्चों को तो नियंत्रित करेंगे, आपके काम को भी व्यवस्थित करेंगे। दशम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं और आपके अष्टम पे भी डालेंगे। जो अचानक आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको भी ये ठीक करेंगे, कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको बहुत संभल के रहना है इस वाले समय में, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, किसी दिक्कतों में आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र कर रहा हो, आप किसी ऐसी चीज़ में नहीं फंसे। अपना ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के तीसरे भाव में बन रहा है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों, पराक्रम, पड़ोसी, हमारी क्रिएटिविटी का होता है। तो हम इन चीज़ों को नॉर्मली इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है कि ये क्या है, लेकिन जब भी राहु हमारे तीसरे भाव में आते हैं कुंडली के, तो हमें राहु क्या देते हैं? साहस तो देते ही हैं, हमें दुस्साहस दे देते हैं। तीसरा भाव हमारे पराक्रम, हमारे साहस का भी है, तो हमको दुस्साहस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे गुरु आ गए हैं, देवगुरु बृहस्पति, उस दुस्साहस को पॉजिटिविटी में ही रखेंगे। किसी चीज़ के खिलाफ अगर आप बोलना चाहते हैं, आप बोल नहीं पा रहे, आपको हिम्मत नहीं आ रही, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव वे में वो आपको दुस्साहस देने वाले हैं, वो चीज़ें देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, शनि तो स्वयं लगन में विराजमान है कुंभ में, तो वो अपने आप को आप मजबूत समझ रहे हैं कि ये वाला अब समय है, अब मैं बोलूँ, अब इन चीज़ों को मैं लेकर के आऊँ, खोलूँ, इन चीज़ों को करूँ। तो आपके लिए स्ट्रगल्स तो लेकर के ही आएगा। हालांकि आपके 11वें भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की, तो आपको लाभ भी मिलेगा। सप्तम पे भी आपकी दृष्टि पड़ रही है, आपके पार्टनर्स भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। नवम पे भी दृष्टि पड़ रही है, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन ये वाला टाइम स्ट्रगल्स वाला है, चैलेंजिंग वाला है, और आपको बहुत सारी चीज़ों को इस समय फेस करना पड़ेगा। बहुत खुश वाला टाइम नहीं है ये। जब आप किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के दूसरे भाव में बन रहा है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का, पैसे का, वाणी का, खान पान का, सारी चीज़ों का है। अब राहु तो यहाँ पहले से बैठे थे, जो आप उल्टी सीधी चीज़ें खिलवा रहे थे, विदेशी चीज़ें इधर उधर आपकी वाणी को गड़बड़ा रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? उन्हीं चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव फॉर्म में लेकर के आएंगे, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अब चीज़ों को बिगाड़ा नहीं जाए। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके छठे में देखेंगे, दृष्टि डालेंगे। जिन चीज़ों से आपकी लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, परेशानी हो रही थी, उन थोड़ी लड़ाइयों को आपकी कम करेंगे। आपके अष्टम में दृष्टि डालेंगे। आपकी वाणी की वजह से जो आपने गड़बड़ कर ली थी, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, उन दिक्कतों से आपको बचाएंगे। और आपके दशम में भी दृष्टि डालेंगे। जो आपने चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी बातों से बिगाड़ दी, आपके कर्म को भी ठीक करेंगे। लेकिन ये टाइम जो ये आपका चेंज हुआ है, क्योंकि लग्नेश स्वयं आ गए हैं राहु के संपर्क में, आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और आप उन चीज़ों से थोड़ा सा जूझेंगे, लड़ेंगे, तो बहुत
खुश वाला परिवर्तन इसे नहीं कह सकते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बड़े शुभ हैं। अब जब वो अशुभ ग्रहों के साथ आ जाएंगे, राहु के साथ आ जाएंगे, सूर्य का भी उन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये वाला समय आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप चीज़ों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे अच्छे के लिए होते हैं, हमारे भले के लिए होते हैं। हालांकि हमें उसमें कई प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में लेनी ही होती है। चेंजेस तभी होते हैं जब हम किसी परेशानी से, किसी समस्या से जूझ के उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।